तो आज का जो बुक समरी है वो है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। लेखक कौन है? बेंजामिन ग्राहम। राइट। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि शेयर मार्केट है ना, जिसको बोलते हैं सट्टा बाजार, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन कोई कंपनी नहीं होता, कोई सरकार या कोई आर्थिक संकट नहीं होता, बल्कि आप खुद होते हैं। क्या आपने कभी किसी को रातों रात अमीर बनते हुए देखा है और फिर कुछ महीनों के बाद सब कुछ खोते हुए दिखा है? मतलब अरबपति से सड़कपति। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों कुछ लोग बाजार में दशकों तक पैसा कमाते रहते हैं जबकि अधिकांश लोग बार बार नुकसान उठाते रहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीर लोगों का खेल है या एक आम इंसान भी समझदारी से धन बना सकते हैं? आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं उसे दुनिया की सबसे महान इन्वेस्टिंग बुक माना जाता है। यह वही किताब है जिसने वॉरेन बफेट जैसे महान निवेशक की सोच बदल दी। लेकिन ध्यान रखिए, यह किताब आपको जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं सिखाती। यह आपको सिखाती है कि धीरे धीरे समझदारी से सुरक्षित तरीके से अमीर कैसे बना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में फर्क क्या है? बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि हर निवेश नहीं होता है ना। आज बहुत लोग शेयर खरीदते हैं है ना, लेकिन इन्वेस्टिंग नहीं करते, वे सिर्फ गेस करते हैं। अगर आपने किसी दोस्त की सलाह पर किसी यूट्यूब वीडियो को देखकर या किसी वायरल पोस्ट के कारण शेयर खरीदा तो यह इन्वेस्टिंग नहीं है बल्कि स्पेकुलेशन है। रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए शेयर खरीदता है क्योंकि सब लोग खरीद रहे हैं, तो सोचने वाली बात है, और दूसरा व्यक्ति कंपनी की कमाई और भविष्य और वैल्यू को समझकर खरीदता है, तो दोनों ने पैसा लगाया, लेकिन एक ने जुआ खेला और दूसरे व्यक्ति ने निवेश किया, मतलब इन्वेस्ट किया है ना। इन्वेस्टमेंट और जुआ खेलने में अंतर है, जो मैंने अभी एक एग्जांपल के साथ बताया। तो मॉरल लेसन क्या है कि भीड़ हमेशा सही नहीं होती। जीवन में भी लोग दूसरों को देखकर फैसले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। समझदारी का मतलब है खुद सोचो, खुद समझो, फिर फैसला लो, है ना। अगर कल पूरा बाजार गिर जाए तो क्या आप डर कर बेच देंगे या शांत रहेंगे, है ना। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी भावनाएं हैं, है ना। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दुश्मन खुद उनका मन होता है ना। जब बाजार ऊपर जाता है लालच बढ़ता है, जब बाजार नीचे आता है तो डर बढ़ता है, और यही डर और लालच लोगों को गरीब बनाता है। रियल लाइफ कनेक्शन इसमें क्या हो सकती है और कैसे इसको जोड़ें? जीवन में भी ऐसा होता है। परीक्षा में असफल हुए, हार मान ली, बिजनेस में नुकसान हुआ, सपना छोड़ दिए, रिलेशनशिप टूटी, जीना छोड़ दिए। लेकिन सफल लोग भावनाओं से नहीं, सिद्धांतों से निर्णय लेते हैं, है ना। सिद्धांतों से निर्णय लेते हैं। मोरल लेसन क्या है? इमोशन से नहीं, लॉजिक से डिसीजन लेना जरूरी है। क्या आपने कभी गुस्से या डर में ऐसा फैसला लिया है जिसका बहुत ज्यादा पछतावा हुआ आपको? चैप्टर नंबर 3 क्या है? मिस्टर मार्केट की कहानी। यह किताब का सबसे प्रसिद्ध कंसेप्ट है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि बाजार को एक व्यक्ति समझो। मिस्टर मार्केट हर दिन वह आपके पास आता है ना। मिस्टर मार्केट हर दिन आपके पास आता है, कभी वह उत्साहित, कभी बहुत निराश, कभी बहुत आशावादी, कभी बहुत डरा हुआ, लेकिन उसकी भावनाएं आपकी सच्चाई नहीं है। आपकी सच्चाई नहीं है ना। तो लेसन क्या है कि सोशल मीडिया भी मिस्टर मार्केट जैसा है ना। आज लोग आपकी तारीफ करेंगे, कल आलोचना करेंगे, है ना। अगर आप हर राय के पीछे भागेंगे तो अपनी पहचान खो देंगे। मॉरल एजुकेशन क्या हो सकता है? दूसरों की राय सुनो, लेकिन अपना निर्णय खुद लो, अपना डिसीजन खुद लो। चैप्टर 4 क्या हो सकता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यह किताब का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि हमेशा सुरक्षा का अंतर रखो, है ना। हमेशा सुरक्षा का अंतर रखो, है ना। बात यह है कि हमें सुरक्षा का अंतर रखना पड़ेगा। बात यहाँ पे यही है। मतलब किसी चीज की वास्तविक कीमत 100 रुपए है तो उसे 60 या 70 रुपए में खरीदने की कोशिश करो, है ना, ताकि गलती होने पर भी नुकसान कम हो। लाइफ एप्लीकेशन क्या हो सकता है कि सिर्फ इन्वेस्टिंग में नहीं, जीवन में भी इमरजेंसी फंड रखना बहुत जरूरी है, बैकअप रखना जरूरी है, स्किल सीखना जरूरी है ना। सिर्फ एक आय स्रोत पर निर्भर रहना सही नहीं है। मॉरल लेसन क्या है कि सुरक्षा कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है ना। और सुरक्षा कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है ना। अगर आपकी नौकरी
आज चली जाए, अगर आपकी नौकरी आज चली जाए, तो क्या आपके पास 6 महीने जीने की तैयारी है? क्या आप 6 महीने जी पाएंगे? है ना? अगर आपकी नौकरी चली जाए तो आप 6 महीने क्या करोगे? द पॉइंट इज दैट। कैसे पैसा जोड़ोगे, कैसे परिवार चलाओगे? लॉन्ग टर्म थिंकिंग क्या हो सकता है कि आज की जनरेशन सब कुछ जल्दी चाहती है ना, क्विक सक्सेस, क्विक मनी, क्विक फेम। द पॉइंट इज, लेकिन बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि धन समय के साथ बनता है ना। एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि एक पेड़ लगाने के बाद, है ना, एक पेड़ लगाने के बाद अगले ही दिन फल की मतलब कि एक बीज लगाने के बाद हम कभी भी फल की चिंता नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए समय लगता है ना। बात यहाँ की, जैसे कि हम बीज लगाएं, है ना, अब सिंपल सी बात, वो पौधा बनेगा, बड़ा होगा, फिर पेड़ बनेगा, ट्री बनेगा, तब जाके वो फल फूल दे सकता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है उसी को फल मिलता है, जो धैर्य नहीं रखता उसको कुछ नहीं मिलता। तो लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है कि हमें पेशेंस रखना पड़ेगा किसी भी चीज के लिए। लाइक यूट्यूब चैनल हो, बिजनेस हो, कैरियर हो या इन्वेस्टमेंट हो, है ना, हर बड़ी चीज समय मांगती है। मोरल लेसन क्या है? कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा शक्तिशाली होता है। चैप्टर 6 क्या है इसमें? डिफेंसिव इन्वेस्टर बनो। हर व्यक्ति फुल टाइम इन्वेस्टर नहीं बन सकता और इसकी जरूरत भी नहीं है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं एक साधारण व्यक्ति भी नियमित निवेश करके बड़ा धन बना सकता है। फॉर्मूला क्या है? कमाओ, बचाओ, इन्वेस्ट करो, रिपीट करो, बस यही बात है। मोरल लेसन क्या हो सकता है? मोरल एजुकेशन क्या हो सकता है? जीवन बदलने के लिए हमेशा बड़े कदम जरूरी नहीं होते। जीवन बदलने के लिए हमेशा बड़े कदम जरूरी नहीं होते। छोटे छोटे सही कदम ही चमत्कार कर सकता है ना। वी डोंट हैव टू फॉरगेट एवर इन आवर लाइफ द एक्चुअल बेसिक। वी डोंट हैव टू फॉरगेट आवर बेसिक थिंग। वेल्थ का असली रहस्य क्या है? अधिकांश लोग सोचते हैं कि ज्यादा कमाने से अमीर बनेंगे, लेकिन सच ये है कि जो व्यक्ति पैसों को संभालना सीख जाता है वही अमीर बनता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि जो लोगों की इनकम समान है, लेकिन यहाँ पे रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सोचने वाली बात यह है कि दो लोगों की इनकम समान है। एक सब खर्च कर देता है, दूसरा इन्वेस्ट करता है। 10 साल के बाद दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग होती है। मोरल लेसन क्या है कि इनकम आपको अमीर नहीं बनाती, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको अमीर बनाता है। इनकम आपको अमीर नहीं बनाती, फाइनेंशियल डिसिप्लिन ही आपको अमीर बनाती है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या हो सकता है? तो इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है? द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दैट होल बुक समरी ऑफ द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो है, हमें सिर्फ इन्वेस्टिंग करना नहीं सिखाती। यहाँ सिर्फ ये इन्वेस्टिंग का किताब नहीं, ठीक है, यह धैर्य, अनुशासन, सोच, आत्मनियंत्रण की किताब है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं और हमें सिखाते हैं कि भीड़ का पीछा मत करो, भावनाओं को नियंत्रित करो, सुरक्षा को प्राथमिकता दो, लंबी अवधि की सोच रखो, लगातार सीखते रहो, धैर्य रखो, है ना। ये तमाम चीजें सिखाते हैं बेंजामिन ग्राहम, है ना। तो अब खुद से एक सवाल पूछो कि क्या मैं अपने पैसे को नियंत्रित करता हूं या मेरे पैसे मुझे नियंत्रित करते हैं? आज मैं, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि क्या मैं अपने पैसे को नियंत्रित करता हूं या मेरे पैसे मुझे नियंत्रित करते हैं? क्या मैं आज भीड़ को देखकर फैसले ले रहा हूं या अपने भविष्य को देखकर, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर वॉरेन बफेट जैसे महान निवेशक, इन्वेस्टर इस किताब को अपनी सफलता की नींव मानते हैं, तो क्या हमें इसके सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में नहीं उतारना चाहिए? क्या लगता है? याद रखिए कि जल्दी अमीर बनने की चाह अक्सर लोगों को गरीब बना देती है, लेकिन धैर्य, समझदारी और धीरे धीरे ऐसी दौलत बनाने की अगर चाहत है तो लंबे समय तक टिकना पड़ता है। सो इन्वेस्ट वाइजली, थिंक इंडिपेंडेंटली एंड स्टे पेशेंट। सो दैट्स अ लेसन, दैट्स एक्चुअल लेसन एंड द एक्चुअल मोरल एजुकेशन व्हाट वी गेट, everything what we get in that particular whole book. The name is what? क्या है नाम? कमेंट करो। The name is The Intelligent Investor by Benjamin Graham. So yeah.